हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। आज जो हम लेकर के आए हैं आप लोग देख रहे हैं, बहुपद पहचानने का सबसे आसान तरीका। इतना आसान कहीं नहीं, सही लिखा हुआ, इतना आसान कहीं नहीं। आज के बाद किसी भी प्रकार का आपको चर और अचर संख्या वाला दे दे बहुपद, आपको कहेगा कि यह बहुपद है या नहीं, आप 1 सेकेंड में बता सकते हैं। कितने सेकेंड में? मात्र 1 सेकेंड में। बशर्ते जैसे हम बोल रहे हैं, वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखना होगा, दम वीडियो को जरूर देखिएगा कंटिन्यू। आज के बाद अगर समझ में नहीं आएगा, पहचानने नहीं आएगा, फिर मुझको बोलिएगा। चलिए जब स्टार्ट करते हैं, जब आइए गए हैं तब स्टार्ट करते हैं। जब आ गए हैं देखने तो देख कर ही वीडियो को जाइएगा, समझ में आएगा तो लाइक, नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक मार कर चल जाइएगा। इतना बताने से पहले बस आपको 2 बात हम बताना चाहते हैं। कितनी बात? मात्र 2 बात। 2 बात आप लोग जानते होंगे, क्या? चर और अचर। बस ये 2 चीज़ आप समझ आइए ना, ये बस 2 चीज़ आप समझ आइए, उसके बाद हम मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा। बस चर और अचर, बस 2 चीज़, बस 1 मिनट 2 चीज़ समझिएगा। चर का मतलब होता है क्या? चलेगा। चलेगा तो क्या होगा? हमारा मान बदलेगा। चलेगा तो हम चलेंगे तो यहाँ से हमारा मान बदलेगा, तो हमारा ए बी सी डी एक्स वाई जेड वाला लेटर जितना भी हमारा क्या है? चर है। क्या है? चर है। और हमारा क्या हो जाएगा? इधर 1 2 3 4 0, ऐसा हमारा क्या हो गया? अचर। इसका मान कभी भी बदलेगा, इसका मान कभी भी बदलेगा। 1 तो 1 फिक्स है, 2 तो 2 हमारा क्या है? फिक्स है। बस चर और अचर समझ गए। अब एक बात समझना है। क्या समझना है? अब एक बात यही समझना है नहीं कि चर का घात, बस ये बात को समझिए। चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन संख्या? पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक चर संख्या, चर हमारा जो है उसका घात हमारा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो कहिएगा सर अपनी पूर्ण संख्या क्या होता है? कौन संख्या? पूर्ण संख्या। समझिएगा, पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरुआत हो। कहाँ से? लड्डू से। 0 से 0 1 2 3 3 इन्फिनिटिव तक, ये हमारा होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर। बस चर का घात हमारा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले, कैसे देखिए, अगर x पर पावर हम ले लिए 2, तो अब बताइए क्या x पर पावर 2 घात हमारा 2 है? क्या यह पूर्ण संख्या है? क्या यह पूर्ण संख्या है? हाँ है, 2 पूर्ण संख्या, तो हमारा ये बहुपद होगा x पर पावर 2। 2 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या, तो हमारा क्या होगा? एक बहुपद होगा। अब आते हैं 1 नंबर में। अब 1 नंबर में, हाँ, चर का घात हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे समझिएगा, देखिए यहाँ चर, हम चर वाला को देखना, चर वाला का नहीं देखना। चर वाला, चर हमारा x है, यहाँ भी x है, पावर यहाँ कितना है? 2 है, और नहीं कुछ तो पावर कितना? 1 छुपा हुआ है, तो हमारा बहुपद होगा। क्या होगा? यहाँ पावर कितना है? 2 है, तो 2 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। और यहाँ भी पावर 1 है, तो 1 भी हमारा क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये बहुपद हमारा होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। अब आगे समझते हैं। देखिए कितना लड़का इसमें कंफ्यूज हो जाता है। 5x माइनस √3, उसके बाद x है। हाँ, ये जो हमारा ए नहीं देखना, हमें हमेशा जो बहुपद पहचानना होने तो चर वाला का देखना है। ये तो हमारा अचर है, इसको नहीं देखना है। हमें देखना किसको है? मतलब चर वाला का देखना है। चर का घात कितना है? 1 है, यहाँ भी कितना? 1 है, तो ये बहुपद होगा। कितना था? 5x माइनस कितना? √3, और यहाँ x है। इसको हमें नहीं देखना है, देखना है चर वाला को। किसको देखना है? चर वाले को। तो हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। अब यहाँ आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें देखिए, यहाँ तो चर का घात 1 हमारा है। अब ये देखिए आ गया रूट में। रूट का मतलब क्या होता है? जैसे रूट का मतलब होता है 1/2। तो अब बताइए 1/2 क्या हमारा पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो हमारा 0 से शुरुआत होता है। पूर्ण संख्या तो हमारा 0 से शुरुआत होता है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो जैसे आप देखिए रूट, और रूट यहाँ के रूट लगा हुआ है, तो हमारा क्या होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। रूट लगा हो, रूट का मतलब ही होता है 1/2, मतलब हाफ। तो हाफ हमारा कभी पूर्ण संख्या होगा? नहीं होना। हमारे देखना किस पर? चर संख्या। तो चर हमारा रूट में है कि नहीं? तो बाहर निकलेगा तो कितना? x पर पावर 1/2 होगा, तो 1/2 हमारा क्या? पूर्ण संख्या है? नहीं, तो हमारा बहुपद नहीं होगा। अब आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ है, क्या है? रूट पे स्क्वायर है, तो रूट पे स्क्वायर हमेशा आता है, तो क्या? जैसे x पर पावर, यहाँ रूट है, तो रूट से स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? x बच जाएगा। यहाँ रूट पे जब भी स्क्वायर दिखे, आप लोग मैथ बनाए होंगे, रूट पर हमेशा स्क्वायर आता है, तो क्या होता है? हमारा रूट खत्म हो जाता है। तो हमारा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4x² प्लस कितना? x बच जाएगा। तो क्या हमारा एक यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, x पर 2, क्या हमारा बहुपद होगा? हाँ, बहुपद होगा।
बस हमें चर वाला को देखना है, चर वाले को नहीं, चर वाले को देखना है कि हमारा वो पूर्ण संख्या, चर का घात हमें पूर्ण संख्या है या नहीं। अब आते हैं, देखिए इस पर 9x² प्लस 5x पावर 1/2, ये तो इसी कट जाएगा, 1/2 है तो 1/2 का रे बउआ हमारा पूर्ण संख्या है, क्या है, नहीं है, तो ये कट जाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब आ गया 1/x, समझिएगा, हम बहुत समझने वाले, 1/x बट्टा का जब ऊपर जाएगा तो x पावर कितना माइनस हो जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, जैसे 1/a रहता है तो क्या होता है 1/-1, ए पर पावर -1 हो जाता है, तो -1 बताइए क्या हमारा एक पूर्ण संख्या है, -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है, -1 पूर्ण संख्या है, नहीं, तो हमारा बहुपद होगा कभी भी, 1/x कभी नहीं होगा। अब आ गया √x में, √x है तो जब रूट के बदले 1/2 देंगे, पावर 1/2, क्या हमारा ये पूर्ण संख्या 1/2 है, नहीं, तो ये बहुपद होगा, √x नहीं होगा। अब आ गया x पर पावर 0, आप समझते होंगे x पर पावर 0, आपसे कोई पूछ देगा क्या x पर पावर 0 का मान क्या होता है, x पर पावर 0 क्या बहुपद है, क्या समझिएगा, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 0 हमारा क्या पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद तो होगा, 1 पर पावर 0 का मान हमारा बहुपद होगा, और 1 भी बहुपद होगा, 1 भी बहुपद होगा, कैसे कहिएगा, ऐसे 2 दे देगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा, क्या कहेगा ये बहुपद है, तो है, क्योंकि हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 3 हमारा है तो 3 को 3 गुने 1 लिख सकते हैं, तो 3 गुने 1 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो x पर पावर 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो क्या हमारा ये बहुपद होगा, 3x पर पावर 0 होगा, क्योंकि यहाँ घात कितना है, 0 है, 0 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, तो हमारा बहुपद होगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ गए? अगर कहेगा आपसे क्या 6 हमारा है बहुपद, तो जब आप उसको दिए 6 गुने 1 लिख सकते हैं, तो 6 गुने किसी भी संख्या में पावर 0 मान कितना होता है, 1 होता है, तो x पर पावर 0 हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिखते हैं, x पर y पर पावर 0 भी लिख सकते हैं, 6 गुने a पर पावर 0 भी लिख सकते हैं, कि a पर पावर 0 हमारा पूर्ण संख्या है, तो हमारा बहुपद होगा ना, आसान है, बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको क्या है, बस दिमाग थोड़ा लगाना है, बस दिमाग, क्या इतना क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आप लोग समझ गए, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो आशा करते हैं अगर समझ गए हो तो चैनल पर पहली बार है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, और जहाँ है पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।